जय गुरुदेव। निर्वाण प्रकरण बड़ा सुंदर है। आज का सत्र विशेष रहेगा, ऐसी आशा करता हूँ। कल तक हमने निर्वाण प्रकरण के शुरू में ही वशिष्ठ ऋषि और काक भुषुंड भुषुंड नाम के जो काक है, कौवे हैं, उनका संवाद शुरू हुआ था, वो सुन रहे थे। वहां पे वशिष्ठ ऋषि ने जैसे ही इन भुषुंड के बारे में सुना, इंद्र की सभा में, वे वहां पे उनसे मिलने के लिए चले गए और फिर उनसे प्रश्न पूछ रहे थे, उनका मूल क्या है, उत्पत्ति कहाँ है, कहाँ से हुई, और फिर उनका जन्म कैसे हुआ। और ये सब बातें सुनते सुनते सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आए कि आप ऐसा क्या करते हैं कि जिससे यह कल्प हो जाते हैं, सारी सृष्टि का अंत हो जाता है, लेकिन फिर भी आप रह जाते हैं। तो ऐसी कोई, शायद ही कोई हस्ती है कि जो सब समाप्त होने के बाद भी, ब्रह्मांड के समाप्त होने के बाद भी जीवित रहते हैं। तो क्या करते हैं? तो उस पर वो उन्होंने कहा कि इंसान या व्यक्ति, जो भी जीव है, उसकी मृत्यु वैसे तो उसके कर्मों से ही होती है और उसके जो विचार है वही उसी के लिए कारण होते हैं। लेकिन अगर मेरी बात की जाए तो मैं हमेशा अपने आप को समचित्त रखता हूँ। मेरा मन शांत रहता है, स्थिर रहता है। मैं ये जो भी उथल पुथल हो रही है उसमें कभी किसी बात से जुड़ता नहीं। और जब भी ऐसी कोई बातें होती है कि जहाँ पे ये निसर्ग ही पूरा क्षुब्ध हो जाता है, जहाँ पे बहुत, यूं कहा जाए कि 12 आदित्य 12 सूर्य ये आग डालने लगते हैं, या फिर सब कुछ जलमय हो जाता है, या फिर बहुत जोर से वायु बहने लगते हैं, तो उस समय मैं उसके अनुसार जो जो भी योग्य है ऐसी धारणा करता हूँ और वह धारणा करके अपने आप को स्थिर रखता हूँ। यहाँ पे ये धारणा का जो प्रयोग किया गया है, ये हम कभी संयम में थोड़ा सीखेंगे। धारणा ये अलग अलग बातों पे की जाती है, पृथ्वी पे की जाती है, देवताओं पे की जाती है, जो भी ग्रह है उन पे भी की जाती है। थोड़ा अगर हमारे लिए एप्लीकेशन करना है तो हमारे जीवन में भी कई बार उथल पुथल होती है, कई बार इधर उधर की बातें होती है, कभी छोटी होती है, कभी बड़ी होती है। और ऐसे समय में हम उनमें उलझ जाते हैं। अब उनमें उलझने के बदले अगर हम धारणा करें किसी और वस्तु पे, और वो वस्तु क्या होती है, तो वो उसके विपरीत होती है जो हो रहा है। जैसे कि इन्होंने कहा कि सब तरफ अगर आग लगी है तो मेरी धारणा होती है पानी के ऊपर। अगर पानी बहुत जोर से बह रहा है, पानी का प्रकोप हो गया है, तो मेरी धारणा होती है वायु के ऊपर। अगर वायु बहुत जोर से बह रहे हैं, सबको इधर उधर कर रहे हैं, तो मेरी धारणा होती है पर्वत के ऊपर, क्योंकि पर्वत को वायु उड़ा नहीं सकता, पर्वत वायु को अड़ाता है। तो ऐसे विपरीत जो है बात, उसके ऊपर धारणा की जाती है। अब हमारे जीवन में जब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, उथल पुथल हो रही है, तो देखे क्या हो रहा है और उसके विपरीत क्या है, और उसके विपरीत जो है उसके ऊपर अगर हम धारणा करना सीख ले, तो स्वाभाविक है कि हमारा मन शांत रहेगा, हमारे भी शरीर में, अंदर में कुछ होगा नहीं। यह विषय फिर से आएगा कि भावनाएं और हमारा शरीर ये कैसे काम करते हैं। पर अगर अपने आप को स्थिर रखना है, अपने मन को स्थिर रखना है, शांत रखना है, तो ये धारणा का टेक्निक भी थोड़ा सीख ले। ठीक है, धारणा मतलब कुछ बहुत नहीं, एक कंसंट्रेट करना, अपने आप को उस अपोजिट वैल्यू पे, उस अपोजिट बात पे फोकस करके रख देना। तो उसमें धारणा का अर्थ ये भी रहेगा कि जिस बात पे हम फोकस कर रहे हैं उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाना कि बाकी का हमें कुछ उसका अनुभव ही ना हो, हम उससे पूरी तरह से दूर रहें। इस तरह से धारणा की जा सकती है। कोई बहुत गुस्से में है आजू बाजू में, जिसका क्रोध बढ़ चुका है, तो यूजुअली ये होता है कि हम भी उसके साथ पकड़े जाते हैं। ये वीता हव्य की कहानी में हमने सुना था कि हम दूसरे के ऑरा में फंसते हैं, है ना। पर अगर हमारा चित्त शांत रहा तो सामने वाला भी शांत हो सकता है। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा है, जिसकी विल पावर अच्छी है, जो अपने आप को, मतलब ये एक तरफ क्रोध है, दूसरी तरफ शांतता है, तो इनमें से जो ज्यादा स्ट्रांग है उसका परिणाम ज्यादा होगा। तो यही बात रहेगी कि अगर कोई बहुत क्रोधित हो रहा है,
तो हम उसके अंदर जाने के बदले, उसके साथ पकड़े जाने के बदले यह देखें कि क्या मैं शांत रह सकता हूँ, क्या मेरी शांति से उसकी शांति भी आ सकती है, और वही अपने शांति के ऊपर धारणा करें। अपने आप को देखें कि मैं तो वैसे बहुत शांत हूँ, अपना नेचर ही है, हम अभी जिस राह पे चल रहे हैं तो ज्ञान के मार्ग पे है, बहुत भाग्यशाली है कि हमारे पास सचमुच ऐसा ऐसा ज्ञान आ रहा है, ऐसे ऐसे टेक्निक्स आ रहे हैं कि जिससे हम अपने आप को जीवन में संभाल सके। तो जब आजू बाजू में कोई क्रोधित है या कुछ और किसी भावना में चला गया है, तो अपने आप को उसकी विपरीत भावना तो वो एक ही रहेगी कि शांति, और मैं अपने आप में शांत हूँ, स्थिर हूँ। यह भावना जब हम करेंगे, उसके विपरीत भावना जब करेंगे, तो स्वाभाविक है कि एटलीस्ट हम उसके चक्कर में, उसके क्रोध में नहीं फंसेंगे, और अपने आप को शांत रख के वह सिचुएशंस हैंडल कर लेंगे। वरना तो बात यह होती है कि एक ने कुछ बोलना शुरू किया, दूसरा भी उसके साथ शुरू हो जाता है। तो यूं कहते हैं तलवार से तलवार लड़ जाती है, लेकिन फायदा नहीं होता, क्योंकि वो फिर तलवारें और आगे चलना शुरू होती है। यहाँ पे हमें तलवारें नहीं चलानी है, यहाँ पे हम शांत रहे तो दूसरा भी धीरे 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 शांत होना शुरू करेगा। तो ये एक टेक्निक धारणा का समझ। उसके बाद फिर वशिष्ठ ऋषि पूछते हैं कि आपने इतने समय तक आप जीवित हो, इतना सब कुछ देखा है, तो जरा बताइए कि क्या क्या आश्चर्यजनक बातें आपने अभी तक देखी है इस क्रिएशन में, क्या क्या ऐसा विशेष हुआ है जो आप मुझसे शेयर करें, मुझे बताएं। तो भुषुंड जी बताते हैं कि काफी कुछ हुआ है, और कई सारी बातें हैं। जैसे कि यह पृथ्वी, यह कभी जब शुरू में निर्माण हुई थी, तो इसमें करीब करीब 11,000 साल तक कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था मतलब केवल राख थी, राख से ढकी हुई थी। यह बात एक अभ्यास का विषय रहेगी कि हमारे यहाँ जो क्रिएशन के बारे में बातें होती है, मतलब साइंटिफिकली व्हाट इज क्रिएशन, ये पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, उसके बाद निर्माण के समय क्या हुआ, कैसे हुआ, और आजू बाजू में उस समय क्या क्या था, इसमें क्या क्या पैदा हुआ, ये सारी जो बातें हमारे साइंस में बताई गई है, क्या इससे मैच होती है। तो कभी किसी को रिसर्च करना है तो करके देखे। पर इन्होंने कहा था कि 11,000 साल तक यहाँ पे कुछ भी नहीं था, केवल राख थी, ना सूरज थे ना चंद्रमा थे। उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि कभी केवल पत्थर थे, कभी केवल पेड़ थे, फिर कभी केवल जल था। ऐसा करते करते उन्होंने देखा कि युगों तक एक के बाद एक के बाद एक ऐसे कई युग आते गए, और फिर ये सृष्टि जो निर्माण होते गई। तो इसमें इन्होंने अलग अलग रूप बताए हैं, अलग अलग युग बताए हैं। हमारा जो क्रिएशन है अपना, वो युगों में होता है। कि जैसे अगर वशिष्ठ ऋषि को आना है तो उनको फिर ब्रह्मा ने जैसे सृष्टि निर्माण की उसके साथ वे आ गए। फिर चाहिए तो उनके सामने ही कई सारे युग होते हैं, बार बार युगों में ही वे रहते हैं। तो 4 युग का एक महायुग होता है, और 1000 महायुग का एक कल्प होता है। ये सृष्टि उसके बाद फिर से निर्माण की जाती है। थोड़ा इंटरनेट पे सर्च किया जाए तो हमारे निमेश से लेके, मतलब आंखों की जो पलक झपकती है, वहां से लेके उसका निमेश का फिर क्षण कैसे होता है, क्षण का काष्ठा कैसे होता है, काष्ठ से फिर जो भी है प्रहर और काल और दिन और रात और फिर अयन, ये सब पूरा कैलकुलेशन इंटरनेट पे दिया है। पद्म पुराण है या फिर और भी कुछ पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, इसमें ये सारी बातें दी है। मैंने ये सब पढ़े हैं, ऐसी बात नहीं, पर कभी तो ऐसे रेफरेंस आया था तो थोड़ा याद रहेगा तो वो बता रहा हूँ। तो इससे ये जो सारा क्रिएशन हुआ था, इतने सारे युग हुए थे, और इसमें कई युगों में फिर कई कई बार अलग अलग बातें हुई थी। तो वो सब बातें विशेषतः से ये का भूषुंड वो बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ देखा है। तो वो कहते हैं कि वशिष्ठ जी, ये आपका 8वां अवतार है, और हम कभी तो ऐसे ही एक किसी सरगम में मिले थे। यही बात उन्होंने ये भी बताया कि आपका जन्म ये केवल जैसे कभी ब्रह्मा से हुआ था, तो बार बार ब्रह्मा से हुआ ऐसी भी बात नहीं है। आपका जन्म कभी जल से हुआ था, कभी आकाश से हुआ था। तो अलग अलग आपके जन्म के कारण भी रहे हैं। उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो सृष्टि हुई है तो वहां पे कभी कभी हर अलग अलग तरह के लोग भी हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कभी तो केवल मानस से ही इंसान पैदा हुए थे,
संकल्प के, जिसमें कोई स्त्री पुरुष संग नहीं हुआ था, उसके सिवा भी यह धरती और ये सृष्टि बनी है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण देते हैं। विशेषतः से वे ये भी बताते हैं कि ये जो महाभारत है ये कई बार हो चुका है, कई बार होगा भी। ये रामायण जो है, मैं देख रहा हूँ कि रामायण का भी विशेष तौर से निर्माण हुआ है और ये निर्माण भी आगे होगा। इसके साथ श्री राम जी, उनके बारे में भी बताया कि ये बार बार आएंगे। कितने बार आएंगे? तो हर बार आएंगे ऐसा आवश्यक नहीं। परशुराम भी हर बार पैदा नहीं हुए, कभी हुए कभी नहीं हुए। तो ये अलग 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 कहानियां बता रहे थे और ये भी बता रहे थे कि जो योग वासिष्ठ ग्रंथ है ये भी बार बार होगा। और उसके बारे में भी वो कह रहे थे कि ये मैंने देखा है। तो ऐसे ही जो हम सोचते हैं कि एक ही बार कुछ हुआ है और हम एक ही बार समझ रहे हैं, वैसी बात नहीं है। ये सारी बातें रिपीटेडली होती रहती। और उस पर एक बड़ी सुंदर बात, ये सारा बताने के बाद भुषुंडा कहते हैं कि देखिए वशिष्ठ जी, इससे तो समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे परमानेंट कुछ भी नहीं है। ना आप हैं, ना ये श्री राम जी हैं, ना ही भगवान श्री कृष्ण हैं। और इंसान की तो क्या बात है। तो ये सारा बदलते रहता है। या हम जो दिशाएं समझते हैं, उत्तर दिशा, वो भी उत्तर दिशा भी बदलती है। वो दिशा का जो स्थान है, हम कभी एक दिशा को उत्तर दिशा कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि उस तरफ, उत्तर की तरफ मेरू पर्वत है और उसके हिसाब से वो दिशा बनाई जाती है। जिस तरफ पर्वत रहेगा उस तरफ से यह दिशा समझी जाएगी। अब मुझे पता नहीं उत्तर इनके हिसाब से क्या होती है, जिसको मेरू पर्वत कहते हैं। लेकिन अगर पृथ्वी का अक्ष ही आसमान में बदलने लगा, आप यूं समझिए कि पृथ्वी तो घूमती रही थी। आज पृथ्वी बन के इस तरह से, इसका अक्ष इस तरफ है, एक्सिस। लेकिन कल फिर से इसी आकाश में नई पृथ्वी बनी और उसका एक्सिस कभी इस तरफ हो गया। ठीक है, तो दिशा भी बदल गई। तो वही शायद वो बात कहना चाहते हैं कि दिशाएं भी बदलती रहती। आज जो उत्तर है वो शायद कल उत्तर नहीं रहेगी। इतनी बड़ी स्पेस है इसमें, वो एक गेंद है, बॉल है, आप उसको किसी भी तरह से घुमा दीजिए तो सारी डायरेक्शन तो चेंज हो सकती। तो वे कहते कि ये सब बदल रहा है और इस बात को समझे। जो स्थिर चित्त होते हैं, वे जो अब आत्मज्ञानी होते हैं, जो अभ्यासु होते हैं, वे पहला फोकस इसी बात पे रखते हैं कि सब कुछ बदल रहा है, ये सब कुछ परमानेंट नहीं है। और जब ये कुछ परमानेंट नहीं है तो उसमें कोई फंसता नहीं। जो मूर्ख लोग होते हैं वही अपने बाहर जो भी दिख रहा है उसी में फंसते हैं। ज्ञानी लोग समझते हैं कि एक ही चीज जो परमानेंट है वही वो आत्मा है, वही वो ब्रह्मन है, वही वो चेतना है। और वो बाहर नहीं, अंदर है। तो वे केवल अपने आप में, आत्म विचार में, अपने अंदर ही रहते हैं। ऐसा बताने के बाद वशिष्ठ ऋषि उनसे पूछते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे ये भी बताइए कि यह सब इतना लंबा समय तक अगर जीवन जीना है या अपने आप को बचाए रखना है इन सारी बातों से, तो उसका मार्ग क्या है? इससे यह आत्म शांति कैसे प्राप्त होगी? आप जो बताते हैं कि अंदर में ही रहे, तो ये आत्म शांति कैसे प्राप्त होगी? और उस पर बताते हैं भुषुंड कि यह शांति प्राप्त करने के लिए आत्मविचार यही एक इसका उपचार है, इसका ही एक उपाय है, और कोई उपाय नहीं। ज्ञानी लोग केवल उसी मार्ग का अवलंबन करते हैं, उसके ऊपर ही चलते हैं। वे किसी बाहर की बातों पे ध्यान नहीं देते। वो बार बार यह समझते हैं कि बाहर का सब कुछ जो दृश्य है वो झूठ है, असत्य है। और एक बार उन्होंने समझ लिया तो जो सत्य है उसी के ऊपर केवल उनका ध्यान रहता है। मैंने बार बार इस बात पे कहा है, आत्मा और अनात्मा ये समझ में आना चाहिए। जब भी कोई समस्या आती है, जब भी हम क्षुब्ध होते हैं, जब भी हमारा क्या कहते हैं उसको, प्रकोप होता है, जब भी हमें कुछ गुस्सा आता है या हम अस्थिर हो जाते हैं, तो पहला विचार ये आना चाहिए कि जिस बात से मैं अस्वस्थ हो रहा हूँ, क्या वो अनात्मा है या आत्मा है? अनात्मा मतलब कि जो बदलने वाली, जो आत्मा नहीं है वो सब कुछ अनात्मा। तो क्या वो आत्म रूप है? अगर नहीं है तो फिर क्यों उसकी चिंता करनी? आज नहीं तो कल बदल ही जाएगा। हम तो यहाँ पे युगों युगों तक, हजारों सालों तक की बातें करते हैं जो सब बदलने वाली है। और यहाँ पे तो कई बातें सामने ही बदल जाती है। उदाहरण के तौर पे हम अपने बच्चों के बारे में अगर बातें करें कि उनका बर्ताव ठीक नहीं है, या हम अपने माता पिता के बारे में बात करते हैं, पति पत्नी के बारे में बात करते हैं, तो यह विश्वास रखें कि बदल जाएगा।
और नहीं बदला तो आज नहीं तो कल बदलेगा, कभी ना कभी तो बदलने ही वाला है ना। अब मेरे जीते जी नहीं बदल रहा है और अभी मेरा समय हो चुका है, बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये चीजें बदल नहीं रही, ऐसी कंप्लेंट करने में कोई अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्योंकि हमारा समय खत्म हो रहा है, उसका तो समय बाकी है अभी भी। ठीक है, और उसका समय खत्म हो गया पहले और फिर भी नहीं बदला तो क्या फर्क पड़ा, आगे जाके बदलेगा, कई सारे जन्म है। तो ये जो भी बदलने की बातें करते हैं, थोड़ा इस पे एक हम लोग विचार करें कि जब सब नष्ट ही होने वाला है तो इतनी चिंता क्यों करनी, जो नष्ट नहीं होने वाला है उसका विचार करें। ये बड़ी मूर्खता होती है कि जो नष्ट हो रहा है उसका विचार करते रहते हैं और अपना जीवन उसमें बिता देते हैं। विचार उसका करना चाहिए जो नष्ट नहीं हो रहा है, उसके साथ रहे, है ना। अगर आपको दो चीजें बताई दी, एक घर, दो मकान दे दी आपको रहने के लिए, और कहा कि ये एक मकान है जो अभी 2-3 साल में गिर जाएगा, और ये दूसरा मकान है कि जो कभी नहीं गिरेगा, तो कौन से मकान में जाकर रहना पसंद करेंगे हम लोग? उसी मकान में जाएंगे जो कभी गिरने वाला नहीं है। तो वही करें, अपना जो स्थान है वो ऐसी जगह ही रखें, अपने आप को ऐसी जगह रखें कि जो कभी गिरने वाला नहीं है, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। भुषुंडा ने जब ये बता रहे थे कि ये सब नष्ट होने वाला है, तो उन्होंने ये भी बताया था कि हमने विचार और आचार के बारे में भी देखा है। उन्होंने ये कहा कि इतने सारे युग होते हैं तो हर युग का अपना अपना एक लक्षण होता है, और उस लक्षणों के अनुसार लोगों का जीवन होता है। फिर भी ये कहते हैं कि ये भी देखा है कि कलयुग में सतयुग जैसे आचार करने वाले भी होते हैं, सतयुग में कलयुग जैसा भी आचार होते हुए देखा है। तो ये सारी बातें बदलती रहती है। हम कभी, और ये हमारे लिए एक हिंट है, हम कभी एक इम्प्रेशन लेके चलते हैं कि हम कलयुग में है तो सब कुछ बिगड़ा ही बिगड़ेगा ही, ऐसा नहीं है, उल्टा भी अच्छा भी होता है, वो भी विश्वास रखें। अब यह सब सुनने के बाद, आ, आत्मविचार के बाद जब ये बता रहे थे श्री वशिष्ठ ऋषि ने जब पूछा कि वो क्या विचार है, तो उस पर भूषण कहते हैं कि दो तरह की पद्धति है, दो तरह के मार्ग है। भूषण कह रहे हैं कि इंसान, मैं रोगी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, मुझे में शारीरिक या मानसिक कमजोरी है, ये इस तरह का विचार कर करके अपने आप को दुखी करता है। इंसान चाहता है कि, हर जीव चाहता है कि उसको आनंद मिले और आनंद की प्राप्ति हो, इसलिए वो सब प्रयत्न करता है। लेकिन यह इस बातों पे कमजोर पड़ जाता है, उसमें कभी शारीरिक या मानसिक व्याधि आ गई तो उसकी वजह से, जिसको हम आदि और व्याधि कहते हैं, मानसिक व्याधि और शारीरिक व्याधि, तो उसकी वजह से वो कमजोर पड़ जाता है और फिर नहीं नहीं वो बातें करता है और उसको कोई मार्ग नहीं मिलता। इसे बाहर निकालने के दो ही तरीके हैं, एक है आत्मविचार और जो हम ज्ञान कहते हैं। आत्मविचार के भी दो मार्ग हैं, एक है ज्ञान और दूसरा है प्राण चिंता। प्राण चिंता मतलब क्या कि हमारे शरीर में ये जो प्राण वायु और अपान वायु और बाकी इन वायु का संचार होते रहता है, तो उसका विचार मतलब ये कहा गया है कि वो प्राण चिंता है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये आत्म विचार या ज्ञान है, ज्ञान का अभ्यास। तो ये तो हम वशिष्ठ ऋषि ने जैसे अभी तक हमको करवाया है। बात यह कह रहे हैं भूषुंड कि ये आत्मज्ञान का अभ्यास या ये जो विवेक का अभ्यास है, ये आप जैसे लोगों को, वशिष्ठ को कहते हैं, हाँ, कि ये आप जैसे लोगों को जचता है, आप जैसे लोग इसको कर सकते हैं। मेरे जैसा साधारण व्यक्ति, मुझे ये विचार और उसके ऊपर अभ्यास और फिर वो ज्ञान प्राप्त करना, उसमें टिके रहना, ये मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए फिर मैं उसका जो आत्मविचार है, ये शक्ति है, इस शक्ति की एक सखी है, और वो शक्ति है प्राण चिंता। तो उस सखी के साथ भी रहा तो भी मेरा काम हो जाता है। और वो प्राण चिंता का अभ्यास किया, मतलब प्राणायाम का अभ्यास किया, तो फिर मैं अपने आप को शांत रख सकता हूँ, समचित्त रख सकता हूँ। अब वशिष्ठ ऋषि तो जानते हैं कि प्राण चिंता क्या होती है, कैसे होती है। फिर भी उन्होंने भुषुंड से पूछ लिया कि बताइए वो क्या है। तो भुषुंड थोड़े हंस दिए, उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, आपको तो पता है, लेकिन फिर भी उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं बताने में। अगर मेरा कुछ गलत हुआ तो आप करेक्ट कर देना, लेकिन जितना पता है मैं आपको बताता हूँ। और वहां पे उन्होंने जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान हमारे लिए हो सकता है वो बताया, उसको थोड़ा ध्यान से सुने। सारी अपने मैं ये कहूंगा कि प्राणों की शक्ति कानों में लेकर आए
और ये कुछ अगली बातें सुने। हमारे पास अभी कितना समय है? तो इन बातों पे अमल करें, जहां तक हो सके विचार करें। हम इतने दिनों से योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं, एक बात समझ में आती है कि मन की शांति हो रही है, मन स्थिर हो रहा है, लेकिन बार बार ये प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं कि ये तो हुआ, पर फिर भी कभी तो मन इधर उधर बहकता है, उलझ जाता है, और अभी तक वो शांति का अनुभव नहीं हो रहा है। तो क्या किया जा सकता है? तो उसको, ये जो अभ्यास की बात है, ये ज्ञान है, ये एक दिन में या एक साल में आएगा ऐसा आवश्यक नहीं। अपनी अपनी शक्ति होती है, अपने अपने संस्कार होते हैं। किसी को ये तुरंत समझ में आता है, किसी को समय लगता है। फायदा होता है इतना निश्चित, लेकिन उसके साथ अगर ये प्राण चिंता को भी जोड़ दिया जाए तो उसका फायदा और हो जाएगा। तो भुषुंड बताना शुरू करते हैं कि हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर की रचना है, इसमें ये प्राण वायु, अपान वायु, ये अलग अलग तरह के वायु प्रवाहित होते हैं। अभी ये जो वायु है, ये इसमें जैसे ईड़ा और पिंगला, ये दो नाड़ी बताई गई है, जो हम अपने श्वास के मार्ग से उसका प्रयोग करते हैं। ईड़ा और पिंगला के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है, लेकिन एक थोड़ा नॉलेज रहे इसलिए वो, हमारे शरीर में जो तीन नाड़ियां, मुख्य नाड़ियां हैं, एक कड़ी है सुषुम्ना की, जो हमारे शरीर में सेंटर से लेके माथे तक आती है, और ईड़ा और पिंगला है कि जो शरीर में ही हमारे पेट के निचले हिस्से से आकर यहाँ पे छाती तक आती है, गले तक आती है। अब ईड़ा कौन सी और पिंगला कौन सी है? तो ईड़ा है बाईं तरफ की और पिंगला है दाहिनी तरफ की। अगर आपको ये ध्यान में रखना थोड़ा मुश्किल जाता है तो मैं आपको दो छोटी सी हिंट देता हूँ, जिससे आप ये भूलेंगे नहीं कि कौन सी ईड़ा है और कौन सी पिंगला है। मराठी में अगर कहा जाए तो मराठी में डावा और उजवा ऐसे दो शब्द होते हैं। डावा मतलब दो अक्षर है, उजवा मतलब तीन अक्षर है। तो ईड़ा ये दो अक्षर की है डावा, और पिंगला ये तीन अक्षर की है उजवी। ठीक है, ये ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट राइट रखना है तो भी लेफ्ट का उच्चार है दो शब्दों का, इसीलिए ईड़ा, और राइट का उच्चार है तीन शब्दों का, इसलिए पिंगला। स्पेलिंग के कैरेक्टर्स भी राइट में ज्यादा है, लेफ्ट में कम है। हिंदी में भी ध्यान में रखना है तो दाया और बाया ऐसे कहते हैं, लेकिन दाया में दहिना भी कहा जाता है, बाया में केवल बाया ही कहते हैं। तो जो बाया है दो अक्षर का वो ईड़ा, और जो दाहिना है तीन अक्षर का वो पिंगला। इससे ज्यादा और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इतना आपको याद रखना आसान हो जाएगा। ईड़ा नाड़ी जो है, ये शांत स्वरूप होती है, मतलब उसको चंद्रमा से जोड़ा जाता है, उसको चंद्र नाड़ भी कहते हैं, और पिंगला को सूर्य नाड़ भी कहते हैं। अगर आपको ये वीतहव्य की कहानी थोड़ी सी याद है तो वहां पे ऐसा कहा गया था कि वीतहव्य ने अपने शरीर में जब प्रवेश करना था तो सूर्य भगवान के पास गए। सूर्य भगवान ने उनका पिंगल नाम का जो एक गण था उसको भेजा, तो शायद उसी पिंगल से पिंगला हो रही होगी, मुझे पता नहीं। तो पिंगला नाड़ी ये सूर्य नाड़ से संबंध है, और ईड़ा ये उसको चंद्र नाड़ भी कहते हैं। तो इन नाड़ियों के साथ, अच्छा बाय द वे, जब हम नाड़ी नाड़ी कह रहे हैं तो हमारा यूजुअली ये कंफ्यूजन हो जाता है कि नाड़ी मतलब ये हमारी वेंस या ऐसा कुछ, तो ऐसा आवश्यक नहीं है। यहाँ पे जो नाड़ियों का रूप कहा गया है वो इतनी सूक्ष्म है कि जो शरीर साधारण इंद्रियों से भी नहीं और इंस्ट्रूमेंट से भी देखी नहीं जा सकती। ऐसा कहा है कि कमल का एक तंतु, उसको हजार अगर उसके टुकड़े किए जाए तो उस एक टुकड़े का जो जितनी क्या बोलते हैं उसको, ब्रेड्थ है, हाँ उसकी जितनी डायमीटर है उतनी जो जो उसकी मोटापन है, उतना एक उतनी ये नाड़ी इतनी सूक्ष्म होती है। तो ये ऐसे ही करीब हमारे शरीर में, ये हम बाद में भी देखेंगे कि मुख्य नाड़ी के पास उसको 101 नाड़ियां होती हैं, और वो 101 नाड़ी मुख्य होती है, और उसके साथ फिर 72,000 नाड़ियां, सूक्ष्म नाड़ियां वो भी निकलती है, और इन सारों में हमारा प्राण संचार होते रहता है। तो इसके द्वारा ये, इन्हीं में सारा हमारा प्राण और अपान वायु ये अलग अलग रूप से चलते रहता है। और अपान वायु को चंद्र रूप कहा गया है, प्राण वायु को सूर्य रूप कहा गया है। इसलिए हम जब ये नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो ये इन सूक्ष्म नाड़ियों को क्लीन करता है, अपान वायु और प्राण वायु। अब इसके स्वरूप जो बताए गए हैं कि प्राण वायु और अपान वायु कैसे होता है, तो हम जब सांस लेते हैं, ओके, बाहर से लेकर अंदर तक,
ये अंदर आने वाले जो वायु है इसको अपान वायु कहा जाता है, और जब हम यहाँ से सांस छोड़ते बाहर जाते हैं उसको प्राण वायु कहा जाता है। यूजुअली अपान वायु का संचार ये हमारे शरीर में हृदय से लेकर नीचे की तरफ होता है, और प्राण वायु का संचार हृदय से लेकर बाहर की तरफ आता है। अब इसमें ना अलग अलग स्टेजेस आ जाते हैं, हम उसमें सब में एक एक करके देखेंगे, लेकिन मुख्य मुख्य बातें ये हैं कि जब भी प्राण चल रहा है हमारा, जब भी सांसें चल रही है, तो सांस कैसे होती है हमारी, कि हम सांस लेते हैं तो शरीर के बाहर से कहीं से तो ओरिजिनेट होती है, अंदर आती है शरीर में, और कहीं पे आने के बाद थोड़ी देर के लिए रुकती है, और रुकने के बाद यहाँ से फिर से बाहर शुरू हो जाती है और बाहर आकर चली जाती है। तो अंदर आने वाली सांस ये हृदय तक आती है, हृदय से फिर हम कभी पेट तक खींचते हैं उसको, फिर पेट से निकाल हृदय तक आती है, हृदय से लेके हमारी तालू तक आती है, तालू से फिर से बाहर चली जाती है। ये जो पोर्शन है इसमें अलग अलग जो स्पॉट्स रखे हैं, इनके हिसाब से इस सांस के अलग अलग नाम पड़ते हैं। हम सारे इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन इनको जिस तरह से देखते हैं कि क्या हो रहा है, अगर इसके ऊपर भी ध्यान रखें तो बहुत है कि मेरी सांस चल रही है। इसलिए जब मेडिटेशन करते हैं तो पहले इस बात पे कहा जाता है कि जरा अपने सांस को देखें, विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। और ये सारी जो बातें हो रही है इनका उद्देश्य भी एक ही है कि हम अ, अपने आप को हमेशा चलते फिरते बोलते खाते पीते जब भी समय मिला है अपने सांस की तरफ देखें, उसके ऊपर ध्यान रखें। इसमें दो तरह से बताया गया, एक तो इन प्राणों को समझे और दूसरा थोड़ा इसका ज्ञान भी लेकर उसका भी एक अर्थ समझे। प्राण का क्या समझना है हमको, कि ये जो प्राण संचार हो रहा है इसमें तीन बातें कही गई हैं। एक है हम सांस लेते हैं अपने आप को सप्लाई करते हैं, इसलिए उसको पूरक कहते हैं कि जहाँ पे सप्लाई हो रहा है। दूसरा कहते हैं कि जब सांस छोड़ रहे हैं तो उसको कहते हैं रेचक, जो बाहर पड़ना है। और तीसरा है कुंभक, कि जिसमें ये सांस रोकी जाती है। अभी ये तीन स्टेजेस कहाँ कहाँ पे होती है, तो अंदर की तरफ से जब मैं अपान वायु बाहर से ऐसा अंदर आ रहा है, ठीक है, तो अपने आप को यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, इसलिए इसको अंदर की तरफ से हृदय की तरफ से देखा जाए तो ये पूरक कहते हैं। और जब हृदय से ही बाहर निकलती है सांस, जो प्राण वायु बाहर निकल रहा है, तो इसको रेचन कहते हैं, इसलिए बाहर जाने वाली सांस को रेचक कहते हैं। और जब ये सांस अंदर में आके रुकती है, प्राण वायु अपान वायु अंदर आया और उसने, मैं ये कहूंगा कि हैंड ओवर किया प्राण वायु को, कि अपने आप को बदल दिया और अभी तुम बाहर जाओ, तो वो जो क्षण होता है इन दोनों में बदलाव का, उस क्षण को वहां पे जो थोड़ी देर सांस रुकती है, या फिर कोई प्राण वायु का उदय होना बाकी है और अपान वायु आके अंदर आ चुकी है, उसका लय हो गया, वो समाप्त हो गई, इन दोनों के बीच का जो संधि काल है, जो वहां पे एक जॉइंट होता है कि एक हाथ से दूसरे हाथ जाना है, उसको, उस संधि काल को कहते हैं कुंभक। और यही कुंभक बाहर भी होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे नाक से करीब करीब 12 उंगली, 6 से 7 इंच तक का जो डिस्टेंस होता है, जो करीब हमारी छाती के सामने ही आएगा, तो वहां तक का जो अंतर है, वहां पे जाके ये सांस रुकती है। उस जगह अपान वायु शुरू होता है, प्राण वायु समाप्त होती है। तो प्राण वायु का लय हो गया, प्राण वायु समाप्त होगी, अपान वायु का उदय होने वाला है, शुरू होने वाली है। तो इसके बीच का जो संधि काल है, उस संधि काल को कहते हैं बाह्य कुंभक, बाहर का कुंभक। ठीक है, तो ये एक आंतर कुंभक है, एक बाह्य कुंभक है। ये डेफिनेशंस अगर याद नहीं रहती तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमें इसको याद करके कहीं पे जाना नहीं है। अगर रहेगी तो अच्छा है, नहीं तो नहीं। ठीक है, ज्यादा उसके ऊपर विचार नहीं करना, उसका टेंशन भी नहीं लेना। अभी इसी पूरक और कुंभक के भी नाम रेचक के भी नाम बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं, तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हार्ट है और दूसरा बाहर की स्पेस है, इन दोनों के बीच में ही ये आदान प्रदान हो रहा है। जब ये आदान प्रदान हो रहा है, तो कौन देने वाला है और कौन लेने वाला है, उसके हिसाब से भी नाम बदल जाते हैं। जब हृदय से सांस बाहर जा रही है तो हम उसको कहेंगे रेचक है, लेकिन अगर बाहर की तरफ देखा जाए तो इधर सांस आ रही है, यहाँ पे सांस आ रही है, इसलिए इसके हिसाब से, बाहर के हिसाब से ये पूरक हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, जब बाहर के स्थान से देखते हैं तो उसको बाह्य पूरक कहते हैं, क्योंकि उसको सप्लाई हो रहा है, बाहर के पॉइंट को सप्लाई हो रहा है, इसलिए उसको बाह्य पूरक कहेंगे। और अंदर से हृदय से जा रहा है, इसलिए इसको रेचक कहते हैं।
तो ये अंतर रेचक, अंदर से बाहर जा रहा है, इसलिए रेचक रहेगी। अपोजिट साइड, कि जब बाहर से सांस अंदर आ रही है तो क्या करेंगी कि वो सप्लाई कर रही है, इसलिए वो पूरक हो रही है, और अंदर की तरफ दे रही है, ये पॉइंट दे रहा है, इसलिए बाह्य से रेचक भी हो रहा है। समझा तो ठीक, नहीं समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाम केवल नाम है, शब्द है, इसमें ज्यादा उलझे मत। पर इनमें जो हमारा फोकस रहेगा, जिस पे हमें विचार करना है, वो इन दो संधियों के ऊपर है। ठीक है, ये दो संधियां कौन सी है कि जहां पे सांस बाहर रुकती है और अंदर में भी सांस रुकती है। और ये अगर आपको ध्यान है तो हम प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम में भी हमारा फोकस इन्हीं बातों पे जाता है कि जब हम सांस लेते हैं, रोकते हैं, सांस छोड़ते हैं, फिर से रोकते हैं, इस बातों पे हम अपना ध्यान कई बार ले जाते हैं। तो अभी इसके बाद जब हम सांसें लेते हैं, छोड़ते हैं, तो जरा देखें कि अंदर क्या हो रहा है। इस बात का ये जो ज्ञान रहेगा कि मेरे अंदर अपान वायु आ रहा है और अभी थोड़ी देर रुका है, तो अपान वायु भी नहीं है, प्राण वायु भी नहीं है, प्राण वायु का उदय होना बाकी है। वो स्थान हम अपने आप में देखें कि हृदय में ही कहीं पे तो है। जब ये सांस छोड़ते हैं तब भी देखें कि हाँ, बाहर जाके मेरा प्राण वायु रुक गया है, उसका विनाश हो चुका है, और अपान वायु अभी आना बाकी है 2 काउंट के लिए। तो उसके बाद फिर से वो आना शुरू होगा। तो तब तक का जो समय है, वो समय में हमारे मन की अवस्था कैसी होती है, इन दोनों बातों को देखें और उसमें रहे। तो ऐसा कहा जाता है कि वही एक जिसको चिदाकाश में रहना कहते हैं, जिसमें ब्रह्माकाश में रहना कहते हैं, वो अवस्था होती है कि जिस समय कुछ भी नहीं होता, ना प्राण है ना अपान है, और हमारे लिए केवल ये दो ही क्रिएशन होते हैं। अगर हमारी सांस चल रही है तो हम जीवित हैं, अगर सांस नहीं चल रही है तो फिर ये शरीर भी नहीं रहता। तो वो जो अवस्था होती है कि जहाँ पे सांस छोड़ चुके हैं, अभी भी सांस का उदय नहीं हुआ है, तो एक तरह से हमारा शरीर भी नहीं है। तो हम क्या हैं? हम जो हैं वही हमारा असली रूप होता है। तो उस समय क्या होता है वो देखें, उस समय हमारा अस्तित्व कैसा है उसको देखने का प्रयत्न करें। आपका प्राणायाम का अनुभव निश्चित तौर से सुंदर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बात यहाँ पे बता रहे थे, इसमें और थोड़े गहराई में जाते हुए भूषुंड कहते हैं कि प्राण अपान ये जब एक साथ अंदर आ रहे हैं, और है तो एक ही चीज है, एक ही वायु है, एक ही तत्व की जो अपने आप को प्राण और अपान के रूप से अंदर बाहर करता है। लेकिन उसके ऊपर ये भी कहते हैं कि मैं अगर इनमें इनके ऊपर अनुसंधान करता हूँ, इनके ऊपर विचार करता हूँ, और वो भी चलते फिरते, तो जब भी हमें समय मिलता है हम इन 4 बातों में से किसी पे भी विचार कर सकते हैं। कौन सी 4 बातें? कि मेरी सांस कैसे चल रही है, अंदर कैसे आ रही है, बाहर कैसे जा रही है। ठीक है, अंदर आके कहाँ रुक रही है, बाहर जाके कहाँ रुक रही है। 4 बातें होती है, सांस का अंदर आना, बाहर जाना, कहाँ पे रुकना। दोनों जगह हम जब रुक रहे हैं तब देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक और सुंदर की दे देता हूँ, जो मैंने पहले कभी दी थी। उसको आप चाहिए तो उसके ऊपर कभी हो सके विचार करें। आपका अपना, आपकी अपनी पद्धति रहेगी कैसे विचार करना है करके। मैंने ये कभी कहा था कि हमारी सांस के ऊपर ध्यान रखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो मन में कई बार विचार आते हैं और फिर हम उसमें फंस जाते, उलझ जाते विचारों में, तो सांस की तरफ नहीं आते और ये ध्यान नहीं रहता। हालांकि ये सबसे सिंपल है। तो क्या करें, अपने सांस को मंत्रों के साथ जोड़ दें। एक अपने आप को आदत डालें कि हम मंत्र के साथ जुड़ जाएं। और क्या कर सकते हैं, जैसे मैं कभी प्रयोग करता हूं, और हमारे साथ जो पहले के कुछ योग वशिष्ठ के पढ़ने वाले थे, उन्होंने भी अपने आप को ऐसा कुछ कर दिया। 2 उसमें ट्रिक आती है। एक ट्रिक क्या हुई है कि अ, जहाँ पे हम कुछ भी विचार आ जाता है मन में, तो अपने आप को किसी मंत्र के साथ बांध देना। मंत्र के साथ कैसे बांधते हैं? तो कहते हैं कि कुछ विचार आ गया तो जय श्री राम कहो, ओम नमः शिवाय कहो, या कुछ भी और कहना है वो कह सकते हैं। वो एक बात हो जाती है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने जिनको जो जो पसंद है वो कह लेंगे। अपने आप से ही, अपने मन से ही वो अपना मंत्र पकड़ लिया, और फिर जैसे कुछ विचार आ गए, इधर उधर उलझने लगे, तो अपने आप को तुरंत अलर्ट कर दिया, छोड़े ये विचार काम के नहीं है। तो फिर वो मंत्र का उच्चार कर ले। एक बार नहीं, बार बार कर सकते हैं। तो उससे भी हमें हमारे मन को स्थिर रखने में मदद होती है। देखिए, सारा खेल है अपने मन को स्थिर रखने का।
मैं फिर से वो सीक्वेंस आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे हमें अपना जीवन ये आनंदी रखना है और हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति मतलब कि मन की मुक्ति चाहिए। एटलीस्ट ये चाहते कि मुझे कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, दिमाग में एकदम स्थिरता चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए और शांति रहे, मन की अवस्था अच्छी रहे। अब ये अच्छी अवस्था रहने के लिए जो बाधाएं आती है वो है हमारे विचार और हमारा शरीर। और इन दोनों को अगर स्थिर रखना है तो मन का स्थिर रहना आवश्यक है। मन को स्थिर रखने के ही ये सारे उपाय हम देख रहे हैं। तो एक तो संस्कार होते हैं जो हम ज्ञान के मार्ग से लेते हैं, दूसरा प्राण के मार्ग से भी हम अपने आप को स्थिर रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जैसे ये मंत्र की बात कही तो ये थोड़ा ज्ञान का रूप हो गया कि अपने आप को अलर्ट करे, संस्कार करे कि बाद में बताए कि हाँ मुझे अलर्ट रहना है तो मैं कोई मंत्र का उपयोग करूं। उसके साथ हमारा सांस के ऊपर अगर ध्यान देते हैं और उसको मंत्र के साथ जोड़ देते हैं तो क्या कर सकते हैं कि मैं सांस ले रहा हूँ और जैसे मैंने समझी ओम नमः शिवाय मंत्र का एक अनुष्ठान किया है कि मैं उसी को अपने साथ रखूंगा। तो सांस लेते लेते हमेशा ओम रहेगा और सांस छोड़ते छोड़ते नमः शिवाय रहेगा। चाहिए तो हम एक दो तीन सांसें लेकर देख सकते हैं। आंखें खुली रखें, अपने सांस अपने साथ ही रहे, मैं शांत रहूंगा अगले दो तीन क्षण के लिए। आप जो भी दो तीन सांसें लेंगे तो करके देखिए कि सांस लेते लेते ओम चल रहा है और सांस छोड़ते छोड़ते नमः शिवाय हो रहा है। इसका प्रयोग करके देखिए। मैं 2 सेकंड 2-3 सांसों के लिए रुक जाता हूँ, हम भी प्रयोग कर लेते हैं। आंखें खुली रखें, बंद रखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। और इसके बाद अपना अनुभव शेयर करना बाद में कभी कि ये जब 2-3 सांसें ले रहे थे हम अभी, या अभी मैं बता रहा हूँ आप सुन रहे हैं और उस वक्त भी यही चल रहा है, तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? क्या मन में विचार आते भी हैं या नहीं आते? सांस की लय कैसे हो जाती है? अगर बिगड़ी हुई थी तो क्या सुधर जाती है? ये आप सब अनुभव करें। और ये एक सुंदर बात रहेगी हमारे साथ, हम जब भी कुछ विचार करते हैं, जब भी अपना शांति से बैठे विचार क्या करना, तो अपने मंत्रों के साथ रहें। आप चाहे कोई भी मंत्र पकड़ लें और उसको सांस के साथ बांध दें, आपको जो पसंद है। आपको श्री राम जय जय राम कहना है वो कहिए, आपको दिगंबरा दिगंबरा कहना है वो कहिए, हरे कृष्ण हरे राम करना है वो कहिए, या फिर ओम गंगणपतये नमः, जो भी आपके मंत्र हैं, जो भी आपको पसंद है, आराध्य आपके जो भी है। मैंने रिसेंटली एक का काउंसलिंग लिया था, वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं बुद्धिस्ट फिलोसॉफी फॉलो करता हूँ। तो उनको कहा कि ठीक है तो आप क्या कहना चाहेंगे, तो उनको फिर बुद्धम शरणम गच्छामि वो दे दिया। तो सांस ले रहे हैं बुद्धम कर रहे हैं और बुद्धम शरणम कर रहे हैं, और सांस छोड़ रहे हैं तो गच्छामि करके सांस छोड़ रहे हैं। जो भी है, देखिए प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखिए। फायदा हमें हमारे मन के लिए करना है, चाहे आप कुछ भी करें, ठीक है। लेकिन इसके साथ बांध देना ये अच्छी बात है। अगर भगवान पे विश्वास है तो मंत्र शक्ति का अपना अलग परिणाम होता है। गुरुदेव बार बार ओम नमः शिवाय के बारे में कहते, तो क्या हर्ज है, वही ले ले, गुरुदेव ने भी बोला है। हाँ, लेकिन कुछ और करना चाहते हैं तो कोई उसमें अपने आप को दुविधा में डालने का कोई कारण नहीं। एक मंत्र पकड़िए और करिए। ये एक टेक्निक है, ये एक सूत्र है जो आपको बहुत शक्ति दे देगा। मन इतना स्थिर रहेगा, शांत रहेगा, और आजू बाजू में जितना सब कुछ हो रहा है ना, मैं जैसे थोड़ी देर पहले ही बताया था कि धारणा विरुद्ध दिशा में करनी चाहिए। तो जब आजू बाजू में इतनी अशांति होती है, ये एक मंत्र के द्वारा अपने सांस के ऊपर ध्यान रहने से हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है। तो ये भी एक धारणा का रूप हो सकता है कि जिसमें हम अपने आप को शांत कर सकते हैं। यह टूल, इसका इस उपयोग करने के बाद, ये जो हम प्राणायाम के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे हम अपना मन इन दो बातों पे स्थिर कर सकते हैं। एक है हमारा बाहर की सांस, बाहर जहाँ पे कुंभक होता है, दूसरा है अंदर, अंतर कुंभक। बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक, इनमें हम कहीं पे भी अपने आप को रोक सकते हैं। इसका ध्यान का फायदा भी यहाँ पे भुषुंड ने बताया। उन्होंने कहा कि ये अंतर कुंभक जहाँ पे हो रहा है, ये हृदयाकाश है। हृदयाकाश में ही हम सब कुछ देखते हैं, हमारे सपने आते हैं, हम अपना अगला जीवन भी मृत्यु के समय इसी में देखना शुरू करते हैं। और वही स्पेस है जहाँ पे अगर हम फोकस करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम अपने अंदर ही रहें और कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। हृदयाकाश ही सब कुछ है, उधर ही हम स्थिर रह सकते हैं और वही हमारा असली स्थान भी है।
उसके बाद यहाँ पे बाहर की तरफ जब ध्यान देते हैं, वो भी, उसको भी ब्रह्माकाशी कहा है, क्योंकि आकाश तो आकाश ही है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहाँ पे सांस रुक जाती है, जहाँ पे दोनों का उदय और अस्त नहीं है, वही उसको कहेंगे कि हम उस स्थान पे अपने आप में विलीन हो जाते हैं, अपने आप में रुक जाते हैं। क्योंकि ना शरीर होता है, ना कुछ सांस सांस होती है। सांस रुक गई तो मन भी स्थिर हो गया, फिर तो बाकी सारे इंद्रिय, बाकी सारे सेंसेस भी रुक गए, तो कुछ बचता ही नहीं, वो अपने आप में होता है। और इसलिए इसका अभ्यास बहुत आवश्यक है। ये एक बार मनीषा जी ने पूछा था, बंध लगाते हैं तो क्या होता है? तो आप जब बंध लगाते हैं तो देख लीजिए कि अपने सारे 9 के 9 द्वार बंध में हम बंद कर देते हैं, ठीक है। और इन 9 द्वारों को बंद करके हमने अपनी सांस को भी रोक लिया होता है, और हम अपने आप में देखना शुरू करें, तो वही जो अनुभव होता है, जो कभी किसी ने कहा था कि बंध लगा के देखो, या फिर बाहर की सांस पे देखो, अंदर की सांस पे देखो, तो बंध के द्वारा हमें वो अनुभव गुरुदेव देते हैं कि हम उस आकाश में रहे जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे सब कुछ बंद हो चुका है। तो वो भी एक अनुभव हमें ऑलरेडी कोर्सेस में दिया गया है। मैं आपको एक बात की तरफ लेकर आना चाहूंगा। हमने जितने भी अभी तक प्राणायाम या ध्यान के बारे में सुना उपशम में, या उसके पहले भी, तो जो बातें होती है कि किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है या हुई थी, तो उसको कई साल, मतलब सैकड़ों साल, हजारों साल ऐसे ऐसे वर्णन किए गए थे। हम अपने जीवन को देखें तो यूथ होने तक तो पता नहीं कहाँ पे भटक रहे थे, और भटकते भटकते कभी तो ऐसा कोई फॉर्म आ गया, कोर्स आ गया, और हमने अपना कोर्स शुरू कर दिया। और अपना अनुभव देखें कि इस समय यहाँ पे आने के बाद हमें कितने आसानी से गुरुदेव ने हमें ये दे दिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतना बड़ा ज्ञान हमारे झोली में डाल दिया। हमारे तो 2 ही हाथ है, देने वाले को हाथ, देने वाले के हाथ तो हजार है, हम 2 हाथों से क्या क्या ले सकते हैं, लेकिन ये जो मिला है वो बहुत ही सुंदर है। तो यकीन अपना कोर्स रहेगा यहाँ पे अभी 9 बजे, तो आज का सेशन हमें थोड़ा सा जल्दी समाप्त करना पड़ेगा। 9 o'clock we have course starting, so let us wind up today's session. ओके, ठीक है। तो ये हमें बड़ी किस्मत से मिल जाता है। एंड में और एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो योग वासिष्ठ में बताया गया यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो सूरज और चंद्र, इनका उदय और अस्त देखते हैं, और उसी से हमारे दिन और साल निकलते जाते हैं। अपने आयु को हम कैसे गिनते हैं कि जहाँ पे सूर्य और चंद्र का उदय हो रहा है, एक दिन सूर्य उगा, चला गया, दूसरे दिन उगा, तो एक दिन, ऐसे करते करते दिन, महीने, साल निकल जाते हैं। अगर इनकी गति को हम कभी रोक सके, तो नेचुरली, एटलीस्ट हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन बाहर की तरफ से ये दिन और रात तो रुक जाते हैं, तो हमारी आयु, हम कहेंगे कि चलो ज्यादा हो गई, ठीक है, या कम हो गई, जो भी उसका हिसाब होता है वो देख सकते हैं। पर ये जो सूर्य और चंद्र का उदय हमारे अंदर भी हो रहा है, अपान वायु मतलब चंद्र का उदय है, और प्राण वायु मतलब सूर्य का उदय है। तो इन दोनों का जो उदय अस्त होते रहता है, हम जब कुंभक करते हैं, बाह्य कुंभक या अंतर कुंभक, तो इन सूर्य और चंद्र का भी उदय को हम रोक देते हैं, उनकी गति को रोक देते हैं। और जब इनकी गति को रोक देते हैं, तो स्वाभाविक है, प्राणायाम का जो परिणाम बताया गया है कि हमारे अंदर भी जो एजिंग प्रोसेस होता है वो रुक जाता है, वो कम होता है। क्योंकि चंद्र और सूर्य का उदय नहीं हो रहा है, तो आयु कहाँ से बढ़ेगी, और जब आयु नहीं बढ़ेगी, तो नेचुरली ये होता है कि हम स्थिर हो जाते हैं, हमारा एक यूथ या हमारा जो भी आयुष्य है, जीवन मान है, वो सुधर जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। तो इसको भी देखें कि सूरज के उदय और अस्तों को भी हम समझें, और फिर इसको जो कुंभक के द्वारा हम इसको रोकते हैं, तो हमारा भी, क्या कहेंगे उसको, सूर्य चंद्र की गति को ही हम एक तरह से रोक रहे हैं। और इसलिए जीवन में आगे हमारा जो लंबा समय है, उत्तम आयुष्य है, उत्तम आयु है, वो हमें मिल जाती है। यहाँ पे ये सारी बातें कही गई, और इसके बाद फिर वशिष्ठ ने उनको धन्यवाद दिया, भूषुंड को, और फिर कहे कि चलो अभी मुझे निकलना चाहिए। 2 मित्र, ऐसे हमारे जीवन में कई बार होता है कि हम किसी से पहली बार मिलते हैं, पर बहुत अपनापन आ जाता है, एक दूसरे से दूर होने की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। तो वशिष्ठ कहे कि अभी मुझे जाना चाहिए। तो
भूषुंडा उनको छोड़ने के लिए आए। वशिष्ठ ने कितना भी कहा कि आपको आने की आवश्यकता नहीं, मैं चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी 1 योजन तक भूषुंडा आए, उनको एक दूसरे का हाथ पकड़े थे। छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही थी दो मित्र की तरह, लेकिन फिर भी अपने अपने कार्य को जाना पड़ा, तो वो चले गए। यहाँ पे ये भूषुंडा की कथा समाप्त होती है। कल समय मिला थोड़ा तो शायद इसमें कुछ बचा होगा तो वो भी कवर करूंगा, लेकिन अभी आप अपने प्राणायाम को एक अच्छी तरह से देखिए, उसको प्रैक्टिस करिए, उसको इम्प्रूव करने का प्रयत्न करिए। ये बहुत सुंदर ज्ञान है, इसको अवश्य पढ़ना, जितना डिटेल में पढ़ सकते हैं उतना डिटेल में पढ़िए, इसको छोड़ना नहीं और इसका अभ्यास भी करना। आज यहाँ पे रुकते हैं। जय गुरुदेव।